एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 10 और किरण का 1 कराया। एडुटेरिया 10 चल रहा है और रंजीत कुमार साहब का भी चल रहा है, सब चलेगा, है ना। जितना सेट है सबका तहस नहस किया जाएगा और फटाफट काफ़ी स्पीड चलाएंगे क्लास, क्योंकि भाई कहीं जाना भी है। किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? बालाजी बाजीराव। इनके समय में सबसे ज़्यादा मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा था। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किनके समय में? तो लॉर्ड एलन ब्रो के समय में, ठीक है। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं? पता है? दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद। चलिए, अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740 में बना था अलवर्दी खां, 1740। चलिए, भारत किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? कौन है? तो याद रखिएगा, एमजी रनाडे साहब है, ठीक है। और सीधे पूछे कि पुनर्जागरण का जनक, तो राजा राम मोहन राय। भारत पश्चिम का कहे तो एमजी रनाडे, जो गोपाल कृष्ण गोखले के क्या है? गुरु थे। हाँ, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। चलिए, अब इसको हम मिलान करवा देते हैं 7 नंबर का, काफ़ी मजेदार तरीका से मिलान। फर्स्ट, अमृत सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है ना। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष साहब लिखे हैं। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय साहब लिखे हुए हैं। और इंडिया मिरर भी मोहन घोष और देवेंद्र साहब लिखे हैं, लेकिन लीडर नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यही इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। लीडर का था मदन मोहन मालवीय। कौन थे? याद रहेगा आपसे? लीडर का कौन था भाई? मदन मोहन मालवीय। आए ध्यान इधर रखिए। भारत में पहला रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर किस? डलहौजी, बहुत बेटर, 1853। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में, बहुत बेटर। फटाफट करेंगे, 100 प्रश्न है, कम प्रश्न नहीं देता है। चलिए, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा कौन दिया? कौन दे दिया भाई? नारायण गुरु। कौन दिया था? नारायण गुरु। एक जाति एक धर्म एक, है ना, ये नारायण गुरु का साहब का है। किस आंदोलन में, जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले सविनय का प्रयोग चंपारण में हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष? हाँ, सजानंद सरस्वती, बहुत बेटर। बस आप लोग समझिए कि सेट मार रहे हैं क्या, सुपर फास्ट से। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनंगा फकीर कहा? चर्चिल बोला था। द्वितीय बहुत संगीति किसके काल में हुआ? आका अक। उसका ट्रिक है आका अक, फर्स्ट हो जाएगा। आका अक फर्स्ट किसके समय? अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक, तब कनिष्क। इसमें कलाशोक होगा। ठगी प्रथा इसमें सुमेलित नहीं है, बताना है क्या है? सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो देखिए, ठगी प्रथा विलियम बेंटिक साहब को याद कर लीजिए, सही बोला है। और रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग्स साहब, ये भी सही है। दास प्रथा एलन ब्रो साहब के हुआ था। लेकिन इल्बर्ट बिल है ना, ये लिटन के समय में नहीं हुआ था, इल्बर्ट बिल रिपन के समय हुआ था। एम लिटन लगा के रखा है, इल्बर्ट बिल रिपन मार के आइएगा। चलिए, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ऑपरेशन 0 आवर चला था, माने 0 आवर में इसको खत्म कर देना है यहाँ के अंग्रेज सबको। किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझ करके हत्या कहकर संबोधित किया? कौन बोल दिया भाई? एंड्रू साहब बोला, ये अंग्रेज था, तैयो बोला कि जानबूझ के हत्या हुआ है ना। चलिए, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रहेगा। चलिए, कोई भी सेट को छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोग मारिए या नहीं मारिए, हम टोटल सेट करा के छोड़ेंगे। प्रश्न कहता है कि कर्म सिद्धांत संबंधित है। कर्म सिद्धांत क्या होगा? मीमांसा से। कर्म सिद्धांत मीमांसा दर्शन, कर्म सिद्धांत मीमांसा। महात्मा बुद्ध का महापरिवार निवारण कहाँ हुआ? मैंने मोड़े कहाँ पे? कुशीनगर में। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अपनी सेना में स्थान दे दिया? देवराय द्वितीय। मुसलमान के लिए कौन? द्वितीय, है ना, याद रखिएगा। मैंने मुगल शासक था जो मुसलमान को सेना में शामिल किया था, देवराय द्वितीय।
किसके प्रशासनिक सुधार के तहत सरकार इकाई शुरू की गई? शेरशाह सूरी, बहुत बेटर, शेरशाह सूरी हो जाएगा प्रशासनिक इकाई। नेक्स्ट है जहांगीर ने ब्रिटिश नागरिकों को इंग्लिश खान की उपाधि दिया। कौन दे दिया इसको इंग्लिश खान? विलियम विल्किंस साहब दिए थे। विलियम हॉकिंस, कौन? विलियम हॉकिंस बोला था, इसको इंग्लिश खान बोल दिया। किसको? चलिए, शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या कर दिया? याद रखिएगा 1659 ईस्वी में शिवाजी ने अफजल खां को मरवा दिया। 1659 में ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द किससे है? गाय से के लिए प्रयोग हुआ है। गविष्टि शब्द पूछेगा तो गाय के लिए मारिएगा। इस समय में गाय की चोरी होती थी, ठीक है। तो महाजनपद की राजधानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी श्रावस्ती है, ये तो सही बोला। सूरसेन की राजधानी मथुरा था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। इसमें गलत लिख रहा है, ठीक है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। नवरत्न गुप्त राजा के दरबार में थे। कौन था भाई? किसके दरबार में नवरत्न था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य के समय में। द्वितीय को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। इसी के समय में नवरत्न था। मुद्रा राक्षस क्षुद्रक सही लिखा हुआ है, मिलान कर लीजिए। मिशकटिकम कौन लिखा है? मुद्रा राक्षस की बात करेगा विशाखदत्त मारिएगा, ठीक है। मिशकटिकम पूछे क्षुद्रक मारिएगा। अर्थशास्त्र पूछेगा विष्णुगुप्त। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, ठीक है। ये सब आपको याद करना है, बहुत मजेदार चीज दिया हुआ है, याद करके रखिएगा। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र के संबंध किसके विषय में है? तो उस समय में शासन के सिद्धांत एवं राजनीति व्यवस्था के बारे में लिखा है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य नहीं रहता है तो विष्णुगुप्त देता है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण 17 बार किया था। कितना बार किया था? 17 बार। कब किया? 1025 ईस्वी में किया था, ठीक है। गजनवी ने पहली बार किया था 1025 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य ने हुनों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त। देखिए, गुप्त में हुन को पराजित करने वाला प्रथम था, उसका नाम था स्कंदगुप्त। गुप्त का अगर कहेगा स्थापना तो सिडी गुप्त किया है। गुप्त का स्थापना कौन किया? सिडी गुप्त किया। चलिए, अगला है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण। नेक्स्ट पाइए, निम्नलिखित में किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में लंबा शिलालेख किया? देखिए, संस्कृत का प्रेमी व्यक्ति था, उसका नाम है रुद्रदामन। ये याद रखिएगा, रुद्र मने शंकर भगवान और दामन मत समझ जाइए। शंकर जी का जब बात हो जाएगा तो संस्कृत की बात जरूर होगा, ठीक है। तो रुद्रदामन को सबसे ज्यादा संस्कृत प्यारा लगता था, जिसके वजह से पहला लंबा शिलालेख लिखवाया था रुद्रदामन ने, ठीक है। हॉटस्पॉट में का प्रतिपादक कौन है? हॉटस्पॉट याद रखिएगा। हॉटस्पॉट की बात करेगा कभी भी तो याद रखिएगा नॉर्मन मायसन। कौन है? नॉर्मन मायसन साहब। हॉटस्पॉट परमाणु डॉल्फिन अभ्यारण्य, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, उसका नाम ही है परमान। ये परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? अररिया जिला में। कौन जिला में है? अररिया में है। अनुपम झील जानते हैं कहाँ है? अनुपम झील कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर जिला में है। याद रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो कितना हुआ है? 75 किलोमीटर वर्ग में 338 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये अब सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू किया गया? तो अर्थ शोधन 2002 जो लागू हुआ था ये 5 में लगा था, 3 साल के बाद लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का पेडागोजी? आप लोग भाई गाड़ा उड़ा दीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कभी भी इस प्रकार की बात करेगा कि भाषा का उद्देश्य क्या है, तो फर्स्ट में लगा दिया है न, तो गलत हो गया। बी में क्या है भाई? हतोत्साहित वर्ड, ये गलत है। और 3 में बल देना, इस प्रकार का वर्ड कभी भी नहीं मारिएगा। तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा बेटर? 4 पर जाएगा। निजी अनुभव वाला मारेंगे, ठीक है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, नेगेटिव खोज देते हैं आप लोग के लिए। अवसर तो बहुत हिट होता है। बी में कठोर रवैया गलत होता है। और सी में पाठ्य पुस्तक कभी सही नहीं जाता है। और भाषा का आकलन जो होता है वह सुन करके किया जाता है, तो कुछ हद तक सही है। सबसे बेटर बच्चा के प्रयोग वाला मानेंगे, ठीक है। एक होगा। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले की भूमिका निर्वाह का उद्देश्य बताइए। तो बच्चे को अभिनय सिखाना, ये जरूरी नहीं है कि अभिनय सिखाना, गलत हो गया।
बच्चे के पद्धति के रूप में प्रयोग करना, ये पद्धति आपका गलत हो गया। और यहाँ विभिन्न संदर्भ वाला, संदर्भ और अवसर, ये जो इतना हिट वर्ड है जो कभी गलत नहीं जाता है पेडागोजी में, ठीक है, ये आपका हो गया। अनुशासित वर्ड कभी नहीं मारिएगा, ठीक है। पेडागोजी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, मेरे चैनल से आप जुड़े रहे तो। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, केवल वाला हटा दीजिए, मारिए, संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, हाथी के बारे में पूछता है, सबको पता है हाथी के बारे में, सही सही मारिए, सही कथन कौन है? 2 कुंटल 3 महीने का हाथी का वजन जो होता है 2 कुंटल होता है, सही है। और 1 महीने का पूछेगा तो 90 kg, कितना मानेंगे? 90 kg, है ना। कोई भी बुक में जल्दी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। हाल ही में किसे विश्व बैंक का प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो अजय बंगा साहब जो है ना, भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक। हाँ, 1 सेकेंड, अजय बंगा होना चाहिए, लेकिन नहीं है इसमें। देखिए इसमें कह रहा है अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है ना, उसके अध्यक्ष थे अजय बंगा साहब, लेकिन अर्थशास्त्री है इंदरमिल गिल। इंदरमिल, हाँ, विश्व बैंक वही ना है, लेकिन अर्थशास्त्री पूछ रहा है आपसे, उत्तर जाएगा दूसरे पर। चलिए, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन कौन? उस ड्रोन का नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण ड्रोन है, जो मानव के द्वारा बनाया गया। हाल ही में किस विभाग ने जागृति शुभंकर लॉन्च किया? जागृति कौन लॉन्च किया भाई? उपभोक्ता मामले के विभाग ने, ठीक है। जागृति कौन किया है? उपभोक्ता के लिए, बने जागो ग्राहक जागो। नाटो के शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं वाला को वही हटा लेना है, बाकी सारे सही है। इनमें से कोई नहीं इसमें होगा उत्तर, ठीक है, तो हटा लीजिए, इसमें कोई सही नहीं है, तो कल पढ़ेंगे इसको, बिना काम के पढ़ना। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम बनाया है? तो फल्गु नदी पर बना है, गया में है, ठीक है, बिहार सरकार बनाया है। बहुत हिट प्रश्न है। जैव उर्वरक के बजाय रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित में किसका नुकसान होता है? उच्च लागत भी है, मिट्टी की भी कमी हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण, सब मारिए इसमें, है ना। रसायन का प्रयोग करेंगे सब दिक्कत हो जाएगा। अब कह रहा है कि भाई उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें डीएनए को आरएनए में बदला जाता है, तो प्रक्रिया कौन सा है? प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए को आरएनए में बदलना। वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा नई प्रजाति उत्पन्न होता है, तो प्रजातिकरण। नया प्रजाति उत्पन्न क्या होगा तो क्या होगा? प्रजातिकरण कहेंगे उसको। नेक्स्ट है कि कौन सा पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता? देखिए, मनुष्य सब विटामिन पचा लेगा, लेकिन फाइबर कभी नहीं पचाता है। फाइबर समझते हैं, माने ऐसा चीज का सेवन जो लेटरिन उससे फ्रेश होता है, वो कभी भी नहीं पचाता। तो फाइबर की मात्रा अधिकांश फल में होता है, छिलका वाला जो भी होता है, जैसे सहजन हो गया, उसमें फाइबर की मात्रा होती है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए पोषक तत्व कौन सा? आयरन। लाल में क्या होगा? आयरन होगा। उस जोड़ का नाम क्या है जो तीनों तलों में गति सहायक होते हैं? तो उसका नाम है हिंज जोड़। क्या नाम है? हिंज जोड़। तीनों तल, हिंज जोड़ नहीं है, सॉरी, उस जोड़ का नाम क्या है जो तीनों तलों में गति सहायक है? तो बॉल सर्किट। क्या मानेंगे उसको? बॉल सर्किट करिएगा। चलिए, मच्छर नियंत्रण करने वाले इस्तेमाल में की जाने वाली मछली का नाम? गम्बूसिया मछली है, जो पोखरा का पूरा मच्छर को खा करके स्वाहा कर देगा, लार्वा को खत्म कर देता है। मच्छर जो तैरता है उसको लार्वा कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है केंद्रीय रिक्तिका। रिक्तिका बोलते हैं वैक्यूल, और वैक्यूल पाया जाता है पौधे में। किसमें पाया जाता है? पादप में। ये क्या करता है? पानी को संचित करता है। क्या करता है? पानी और खाद्य पदार्थ को संचित करता है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में किनका दिया हुआ है? जेनेटिक्स की बात करेगा मेंडल मारेंगे। क्या मारेंगे? लेकिन जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता का अध्ययन है, ठीक है। अध्ययन पूछता है आपसे। प्रकाश वर्ष मापक है, दूरी का मापक है। नेक्स्ट आइए, यदि दो वस्तुओं और भारी वस्तुओं हल्की जो जमीन और ऊपर समान ऊंचाई पर गिराया जाए, तो बताइए जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा निर्वात में? दोनों समान आकार पर, सॉरी 1 सेकेंड, इसमें होगा उत्तर इनमें से कोई नहीं। क्या मानेंगे? इनमें से कोई नहीं। कोई भी वस्तु को यदि निर्वात में भारी हो या हल्का हो, हाथी हो चाहे एक पंख हो, गिराइए, दोनों समान ही गिरेगा, जहाँ पे हवा नहीं, दोनों एक समान 9.8 से गति से गिरता है। रेफ्रिजरेटर का क्या काम है जानते हैं? अंदर के हवा को ठंडा कर देना। क्या काम है? अंदर के हवा को
ठंडा कर देना, उत्तर आपका 1 पर जाएगा। ठीक है, प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय। अल्ट्रासाउंड जानते हैं 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच चलता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, आगे आइए, कहता है इनमें कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? मोटर। अरे विद्युत ऊर्जा को कह रहा है ना, तो मोटर मारेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कारक एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? ध्वनि की गति को कौन प्रभावित करेगा भाई? तापमान करता है, दाब करता है, आर्द्रता करता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन मानेंगे। ठीक है, शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है कि कॉस्मिक किरणें क्या होता है? आवेशित हो भी सकता है और अनावेशित, दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो हम मार देंगे सी वाला। ठीक है, आधुनिक आवर्तसारणी में वर्ग के जैसे जैसे नीचे आप जाइएगा तो उसका क्या होगा? त्रिज्या बढ़ते जाएगा। क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप उसका त्रिज्या बढ़ते चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई नेक्स्ट पाइए। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं? धातु पूछ रहा है, यहाँ पे उत्तर सभी मार दे रहा है, तो भाई सबसे पहला गलती तो ये किया है। धातु की बात करेगा तो कोई होगा ही नहीं इसमें उत्तर, लेकिन अगर देखा जाए मंदक के रूप में सीधा पूछता, उपयुक्त सभी मार के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस समझे? चलिए नेक्स्ट पाइए। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक होता है? तो फ्रांसियम। कौन होता है? फ्रांसियन होता है सबसे ज्यादा धनात्मक। पीएच मान 7 किसका होता है? उदासीन विलयन का। आगे बताइए, वनस्पति घी के लिए कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के लिए हाइड्रोजन गैस। चलिए पूरा 2 के स्पीड में करा रहे हैं आपको। स्विमिंग पूल में पानी स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में क्या मिलाते हैं? क्लोरीन मिलाते हैं। बहुत बेटर। नेक्स्ट पाइए, निम्नलिखित में राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके प्रयोग किया जाता है? कौन सा जो करेगा कार्यपालिका शक्ति के लिए? तो प्रधान ये करेंगे उसके नहीं प्रधान नहीं, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्नलिखित में किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य में कौन सा 2 स्तरीय पंचायती राज है? कहाँ पे? सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज है ना। बिहार में 3 स्तरीय है, याद रखिएगा। बंगाल में 4 स्तरीय, तो याद रखिएगा इन प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में कौन सा शामिल है? देखिए नीति निर्देशक में 1 और 2 शामिल है। एक तो है समान नागरिक संहिता आता है और दूसरा आता है सहकारी समिति। लेकिन विधि के साथ समानता जो होता है वह भाग 4 में नहीं है, ये हाँ ये अलग है। तो उत्तर आपका होगा 1 और 2। भारतीय संसद बनती है किस किस से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भाई पूछ रहा है क्या कहा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने का शक्ति है? तो हाँ चलिए बहुत ज़्यादा अच्छा 200 है, लेकिन यहाँ पे उत्तर हम बताए थे 200, आप लोग गलती किए। 200 है जो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने का शक्ति है। 200। निम्नलिखित में नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय है, याद रखिएगा। 12वीं में 11 में कितना है? 29 और 12वीं में 18। चलिए भारत में 2 सदन वाली पहली निर्वाचन संसद किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1952 से जब आम चुनाव हुआ था ना, उसी समय से हुआ था। ठीक है, आइए राज्यपाल के संबंधित कथनों पर विचार करते हैं। चलिए भाई विचार करवा रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 और 3 डायरेक्ट अगर करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। चलिए फर्स्ट बात बोला क्या कि राज्यपाल जो है 7वां संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल के बारे में सुनिए, एक राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ये बात सही है, 7वां संशोधन के तहत लिखा हुआ है। और 213 जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और सुरक्षित रखने का काम राष्ट्रपति के लिए करता है, तो 200 में। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका बी वाला केवल गलत है, 2 नंबर वाला गलत है। ठीक है, अगला ये उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराने के लिए कौन सा अनुच्छेद? 19 का 1 में या ए में आप अपना भवन पर झंडा फहरा सकते हैं। इसके तहत किस संशोधन द्वारा
संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा 91 के द्वारा है, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला बताइए, संविधान सभा का प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य में शामिल किया गया है? प्रारूप में 7 गो है। प्रारूप में कितने हैं? 7 है। अगला बताइए कि निम्नलिखित में किस अनुसार स्पष्ट किया गया है? धन विधेयक पूछ रहा है, तो धन विधेयक मारिए, फटाक से मार दीजिएगा, उत्तर क्या होगा? 1। लेकिन कह रहे क्या? धन विधेयक 110 है। इसमें थोड़ा सा फंसाने वाला प्रश्न है, इसको छोड़ के हम भागेंगे, ठीक है। इस प्रश्न पर स्पष्ट हमको उत्तर सही से नहीं मिला है, इसलिए हम इसको छोड़ के चलेंगे। धन विधेयक 110 है। ऐसे पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पंचायती राज में हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान पंचायती राज से है। ये बात क्या है? गलत है ना। पंचायती राज से कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 18 को है, 18। ये बात गलत है। ए सॉरी 1 सेकेंड, ये प्रश्न क्या कहा? प्रश्न बोला क्या? गलत पूछ रहा है ना। पंचायती राज में कौन सा कथन गलत है? हाँ, 11वीं अनुसूची में कह रहा है कितने विषय हैं? 29 को है, इसमें 18 दे रहा है। 12वीं में 20, 29 आती है, 18 को है, 18 को। हाँ, ये गलत हुआ है। चलिए, कौन सा इस्पात संयंत्र सपना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो कौन सा था? भिलाई। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में भिलाई नहीं हुआ था, वो तो भाई द्वितीय में हुआ था। भिलाई, राउरकेला, ये सब द्वितीय का है। विशाखापत्तनम चौथा के लिए। विशाखापत्तनम किसके है? चौथा। भारत में राष्ट्रीय आयोग की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आयोग गणना। और अगला प्रश्न है कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? मुख्य लक्षण हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मुख्य लक्षण किसका होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का, ठीक है। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि के लिए ऋण आप कितना लोन ले सकते हैं, ऋण लक्ष्य रखा गया है। तो आपको 20 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, इसका रखा गया है। माउंट क्योबो स्थित है। माउंट क्योबो दक्षिण अंडमान में है। क्या है? दक्षिण अंडमान में है माउंट क्योबो। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? तो नहीं पूछ रहा, तो दूध सागर नहीं है। बाकी चुलिया बिहार ये है, दोनों याद रखिएगा, बिहार राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पाइए, कहता है कि गिरना सिंचाई परियोजना, गिरना सिंचाई परियोजना बताए किसका है? महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। जवाई और सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? लूनी का है। किसका है? लूनी का है। पश्चिम घाट अगला प्रश्न है, सुनिएगा। कोयम्बटूर कोचीन का कौन सा दर्रा को जोड़ता है? तो कोयम्बटूर कोचीन को कौन सा दर्रा से जोड़ता है? याद रखिएगा, पाल घाट को। किसको जोड़ता है? पाल घाट को जोड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ठंडी जल धारा है? हम्बोल्ट। क्या है? हम्बोल्ट क्या है? ठंडी है जलधारा में। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो बेसिन को, है ना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो देखिएगा, वालित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो वालित पर्वत इसमें कांगो नहीं है। 1 सेकेंड, पारसनाथ नहीं है। कौन नहीं है? पारसनाथ नहीं है। अल्पस हिमालय वालित है, ठीक है, पारसनाथ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? शनि के पास बहुत ज्यादा नहीं, बुध ग्रह के पास सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। शनि के पास मीथेन गैस है। नहीं, मीथेन नहीं है, H2SO4 है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। शुक्र के पास है। हाँ, शुक्र के पास है। चलिए, तो शनि के पास मीथेन का बादल है। शनि के पास क्या है हम आपको बता देते हैं फिर से। बुध के पास चुंबकत्व है, शनि के पास मीथेन का बादल है, और शुक्र के पास H2SO4 भर के है, ठीक है। अब मंगल लाल ग्रह है, लोहे की मात्रा यहाँ पे मिलेगा। तो आज का समाप्त हुआ सेशन। 100 प्रश्न 24 मिनट में